जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान के सभी बच्चों को और शिक्षक साथियों को टाइम टेबल का बेसब्री से इंतजार था। तो वो इंतजार है वो आज आपका खत्म हो गया है। बस कुछ पल पहले ही आपका टाइम टेबल है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो आज हम कक्षा 10 और कक्षा 12 का जो टाइम टेबल है उसके ऊपर बात करेंगे। आप बोर्ड की वेबसाइट BSER के ऊपर जाकर भी देख सकते हो। इधर साइड में जो न्यूज वाला कॉलम जो चल रहा है उसके अंदर आप देखेंगे ये कॉलम है टाइम टेबल मेन एग्जाम 2024। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ में ही प्रैक्टिकल परीक्षा, जिन विषयों में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके एग्जाम कब होंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही फाइनल एग्जाम बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं। तो उन चीजों को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले आपको बता दूं, याद कीजिए आज से 1 महीने पहले बता दिया था भी आपके एग्जाम कब हो रहे हैं। उस टाइम मैंने कहा था मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर। फिर बहुत से हजारों साथियों के ऐसे मैसेज कमेंट आए, फोन कॉल्स आई भी, सर कह रहे हैं, अखबार वाले तो कह रहे हैं 15 फरवरी को स्टार्ट हो जाएंगे। तब मैंने एक ही बात कहा था, जो मैं बताता हूं वो ऑथेंटिक ही बात होती है। तो वही बात सही साबित हुई है। अखबार में कई बार क्या होता है, आनन फानन में भी न्यूज है वो आ जाती है। तो अब जो आप समझ सकते हो, जो पहले बताया था वो बातें बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अब ज्यादा समय नहीं लगाएं। यह है कक्षा 12 का टाइम टेबल। थ्योरी का पेपर आपका कब किस दिन हो रहा है। एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं 29 फरवरी 2024 से। लेकिन 29 फरवरी को सिर्फ मनोविज्ञान विषय जो राजस्थान के केवल कुछ एक विद्यार्थियों का ही है। 29 फरवरी को साइकोलॉजी का पेपर है। 1 मार्च को लोक प्रशासन पब्लिकेट का पेपर होगा। 2 मार्च को कंप्यूटर विज्ञान या इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस का होगा। तो बिल्कुल राजस्थान में जिन विषयों के अंदर बस थोड़े बहुत विद्यार्थी हैं उन्हीं के पेपर हैं वो 2 मार्च तक लिए जा रहे हैं। उसके बाद में संडे आ जाएगा 3 को और 4 तारीख से आपके बड़े एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 4 मार्च 2024 को आपका अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होगा। किसी भी स्ट्रीम का हो, सभी का एक ही पेपर होता है। 5 मार्च की अगर हम बात करें तो म्यूजिक से जुड़े हुए पेपर होंगे। 6 मार्च का आपका संस्कृत साहित्य का पेपर है। 7 और 8 मार्च को छुट्टी रहेगी। एक दिन अंतराल है और एक दिन महाशिवरात्रि अवकाश है। आपको पता है हमेशा बोर्ड के एग्जाम किस दिन शुरू होते हैं, गुरुवार बृहस्पतिवार को स्टार्ट होते हैं। 9 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर, भूगोल का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर किस दिन हो रहा है, 9 मार्च का हो रहा है भाई, ध्यान रखिएगा। 9 मार्च सेट कर लें। एक 4 मार्च हो गई, उसके बाद में 9 मार्च, 10 को छुट्टी रहेगी, 11 को चित्रकला का पेपर है, 12 को फिर छुट्टी है, आपका पेपर नहीं है। 13 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का कंपलसरी का पेपर होगा। 14 को आपका अंतराल रखा गया है। 15 तारीख की बात करें तो अंग्रेजी साहित्य का पेपर होगा, अंग्रेजी साहित्य और साथ में टाइपिंग जिसके पास है दूसरा सब्जेक्ट उनका। 16 मार्च को फिलोसफी का पेपर होगा। 17 मार्च को संडे आ गया। 18 मार्च की बात करें तो इतिहास का पेपर है, दूसरा बड़ा पेपर हिस्ट्री का। राजस्थान के अंदर बात करूं तो पहला हिंदी और इंग्लिश सबका ये बड़ा पेपर, एक भूगोल हो गया। आर्ट्स के अंदर जो बड़े सब्जेक्ट हैं, दूसरा हिस्ट्री हो गया। किस तारीख को है, 18 मार्च। तो आप देख पा रहे हैं अच्छा खासा डिफरेंस भी बीच में आ रहा है। 18 मार्च को आपका इतिहास हो गया, फिर 19 को आपका अंतराल हो गया। 20 मार्च को पर्यावरण विज्ञान जिनके पास है। 21 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का पेपर, 21 मार्च को पॉलिटिकल साइंस भूविज्ञान और एग्रीकल्चर वालों का है। 22 मार्च को अंतराल है। 23 मार्च को गणित का पेपर है। 24, 25 होली की छुट्टी आ गई। 26 को होम साइंस है। 27 को फिजिकल एजुकेशन है। 28 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है। उसके बाद में 29 मार्च गुड फ्राइडे छुट्टी है। फिर 30 मार्च को वो साहित्य, ये ऋग्वेद और इनसे जुड़े हुए पेपर हैं जो कुछ एक जगह होते हैं। 31 मार्च की बात करें तो रविवार का अवकाश। 1 अप्रैल हिंदी साहित्य का पेपर 1 अप्रैल को होने जा रहा है। उसके अलावा दूसरे लिटरेचर भी उसी दिन हो रहे हैं।
2 अप्रैल को फिर छुट्टी। 3 अप्रैल की बात करें तो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का पेपर है, और 4 अप्रैल को व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं उनका समय है वो यहां पर दिया गया है। इसके साथ साथ बोर्ड का टाइम में भी नोट कर लें, सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक आपका बोर्ड का एग्जाम रहेगा। टाइम भी दिमाग में अच्छे से सेट है, वो कर लीजिएगा। ये तो रही आपके थ्योरी के पेपर, आर्ट साइंस सबके कब किसको है वो बता दिया। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल जिस बच्चे के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल हो गया, मनोविज्ञान हो गया, साइंस के कोई और सब्जेक्ट हो गए, उनकी बात करें तो कब स्टार्ट हो रही है तो देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल के नियमित परीक्षार्थी यानी जो रेगुलर स्टूडेंट है, जिनका किसी स्कूल के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे रेगुलर स्टूडेंट है, उसका उस स्कूल में एडमिशन है रेगुलर, तो उनकी परीक्षाएं हो रही है 18 जनवरी से 14 फरवरी के बीच। तो प्रैक्टिकल आपके स्टार्ट हो रहे हैं 18 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम लिए जाएंगे। आपको आपके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल बता देंगे भी 18 से 14 के दौरान आपके स्कूल में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट किस तिथि को होगा, कुछ दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। वहीं प्राइवेट स्वयं पाठी परीक्षार्थी यानी जो किसी स्कूल में रेगुलर एडमिशन नहीं लेते हैं, जो अपने घर पर तैयारी करते हैं, प्राइवेट विद्यार्थी यानी स्वयं पाठी खुद पढ़कर ही परीक्षा देते हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम 15 फरवरी से 20 फरवरी को लिए जाते हैं। तो यहां स्वयं पाठी या प्राइवेट बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है भी प्राइवेट स्कूल वाले, अक्सर बच्चों के ये दिमाग में रहता है। तो चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, अगर आपका किसी स्कूल में रेगुलर एडमिशन है तो आपके प्रैक्टिकल 18 जनवरी से 14 फरवरी तक। तो इसलिए प्रैक्टिकल वाला काम भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना है, प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित विद्यालयों की सामग्री है वो स्कूल वालों को पता है, उनके प्रैक्टिकल का सामान है वो नजदीक के सेंटर पर पहुंच गया है। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपके स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो आपके स्कूल के टीचर नहीं लेंगे जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बल्कि बोर्ड उनको बाहर से नियुक्त करेगा। किसी दूसरे स्कूल के उस सब्जेक्ट के टीचर प्रैक्टिकल लेने के लिए आपके स्कूल के अंदर आएंगे, जिन्हें एक्सटर्नल एग्जामिनर कहा जाता है। वो कब किन की क्या ड्यूटी लगेगी वो बोर्ड की साइट पर हर किसी को नहीं पता चलेगा, जिसकी ड्यूटी लगी है उसको, और जिसकी स्कूल में लगी है उन स्कूल वालों को ही पता चलेगा। और अभी तक अपलोड नहीं किया है तो मोटा मोटा बता दूं, 18 जनवरी तक पूरी संभावना है, 18 जनवरी तक किस स्कूल में कौन सा टीचर आएगा। हाँ, एक चीज विशेष है, आपके जिले के ही टीचर आएंगे। जैसे हनुमानगढ़ जिले के अंदर सभी जगह जो भी प्रैक्टिकल लेंगे वो हनुमानगढ़ जिले के ही किसी दूसरे स्कूल के टीचर है वो लेंगे। इसी प्रकार अजमेर के टीचर अजमेर पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रैक्टिकल हैं वो लेंगे। हर टीचर को कोई न कोई सरकारी प्राइवेट स्कूल है वो आवंटित होगा। अगला बिंदु है, बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षकों को नियुक्ति की सूचना उनको, जिनकी ड्यूटी लगी है उनको मोबाइल पर सूचना करेगा बोर्ड। उसके बाद में विशेष पॉइंट 5वां है, प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में नियत तिथि को, जिस दिन आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होना है उस दिनांक को अब्सेंट रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा, यानी जिस टीचर की ड्यूटी लगी है वो ही आपका पेपर ले सकता है, कोई दूसरा नहीं, उसी विद्यालय में लिए जा रहे अन्य बैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से कराई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को ऐसे समझे, आपके स्कूल के अंदर 20 जनवरी या हो सकता है 2 तिथि 21 जनवरी डिसाइड होगी। एक उदाहरण बता रहा हूं बस, 20 और 21 जनवरी 2 दिन आपके स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम है। किन्हीं कारणों से 20 तारीख को जिस बच्चे का प्रैक्टिकल का पेपर होना था वो क्या हो गया, अब्सेंट हो गया किसी भी कारण से। तो अगर ये बच्चा 21 तारीख को उपलब्ध है, क्योंकि वो टीचर आपके स्कूल में उपलब्ध है, तो प्रिंसिपल की अनुमति से ही वो एग्जामिनर 21 तारीख को उसका पेपर ले सकता है। अगर आपके स्कूल से एग्जामिनर चला गया है, अगर एक ही दिन का था नहीं आया, तो अब उस बच्चे की परीक्षा वहां पर नहीं ली जा सकती है, वो अब्सेंट माना जाएगा। उसके लिए अलग से कोई बाद में व्यवस्था होती है, उसकी अलग प्रक्रिया है।
तो जैसे ही एग्जामिनर आपके स्कूल के अंदर जो जो तिथि डिसाइड है करके चला गया, अब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो नहीं होगा। तो किसी भी स्थिति में अन्य परीक्षक अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, ना तो किसी दूसरे स्कूल में हो सकता है। आप सोचें भी वो टीचर पड़ोसी स्कूल में पेपर ले रहा है वहां दिला दें, तो ऐसा नहीं हो। तो इसलिए ध्यान रखिएगा भी किसी भी परिस्थिति में आप एग्जाम वाले दिन अनुपस्थित है वो नहीं रहे। परीक्षार्थियों को अनुपस्थित मानकर परिणाम जारी किया जाएगा, जिसके लिए शाला प्रधान और परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, तो अब्सेंट ही माने जाएंगे। उसके बाद में देखिए छठा पॉइंट, प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए जो घर पर पढ़ते हैं, स्वयं पाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा की सूचना प्रवेश पत्र है, प्रायोगिक परीक्षा के 1 सप्ताह पहले ही अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि उनके पेपर 18 फरवरी से 20 फरवरी हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके टीचर अपने आप ही इन दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क है वो कर सकते हैं। तो ये थी आज के बोर्ड प्रैक्टिकल और थ्योरी के एग्जाम का जो टाइम टेबल आया उसके ऊपर हमने बात की है। तो लग जाइएगा, अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो अब आप समझ गए इस चैनल के ऊपर जो भी बात बताई जाती है वो बोर्ड की 100% सही साबित यहां पर होती है। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।